हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या फ़ायदा है कि आपको जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो आपका वो क्लास 8 का टर्म 2 का जो आने वाला क्वेश्चन है सब्जेक्ट साइंस का, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे हम। इससे जो पहले वीडियो उसमें हम दो वीडियो में आपको 2 चैप्टर के बारे में बता चुके हैं, प्रकाश चैप्टर का और ध्वनि चैप्टर का। ठीक है, अगर आप उसको नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर दिया है कुछ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपको जो है एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो आपका दिया देखते हैं क्या है, आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है रिक्त स्थान को भरने के लिए 2 नंबर में। 3 नंबर भी कुछ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया है। 4 नंबर भी कुछ उसी टाइप का है। हम आते हैं सीधा 5 नंबर में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कारण। बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, कारण बताइए। ठीक है, यानी कि इसका कारण देना है। पहला में क्या दिया है, एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई रुक जाती है। दूसरा में क्या है, बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल युक्त कागज पर लिखना कठिन होता है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, खिलाड़ियों के जूते घटदार यानी कि कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप होते हैं। चौथा में क्या है, मशीन के घूमने वाले भाग में स्नेहक यानी कि ग्रीस या तेल डालते हैं। और अंगा नंबर में है, घर्षण के 2 महत्वपूर्ण गुण बताइए। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो है इसका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। पहला क्वेश्चन में कि एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई रुक जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर में क्या बता रहा है, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद होती है क्योंकि रुक जाती है, ये होगा। ठीक है, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद रुक जाती है क्योंकि गेंद और मैदान की सतह के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है जो कि गेंद के लुढ़कने के विपरीत दिशा में लगती है। ठीक है, देखिए जब गेंद आपका मैदान में क्या होती है, लुढ़कती है, तो उसके बीच में क्या होती है, एक बल लगती है जिस बल को कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, और घर्षण बल जो होता है आपका वो गेंद की गति की दिशा की विपरीत दिशा में लगती है। यानी कि गेंद अगर आपका आगे की तरफ जा रही है तो घर्षण बल जो होती है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन यानी कि उसके विपरीत दिशा में लगेगी, यानी कि पीछे की ओर, और इसीलिए जो है लास्ट में क्या होता है, वो रुक जाता है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, बॉल पेन से प्लास्टिक के तेल या तेल युक्त कागज पर लिखना कठिन होता है। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर बताया जा रहा है। बॉल और कागज के बीच तेल या प्लास्टिक होने से घर्षण बल कम हो जाता है, इसलिए लिखने में कठिनाई होती है। का मतलब ये बाकी अगर आप बॉल पेन से किसी प्लास्टिक या किसी तेली पदार्थ चीज़ पे अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में जो देखिए तेल डालने से क्या होता है कि घर्षण बल या जो प्लास्टिक की जो सतह है उसमें घर्षण जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और घर्षण बल बहुत अधिक कम होने के कारण जो है ठीक से आप लिख नहीं पाते हम लोग। ठीक है, उसमें लिखने में कठिनाई पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, खिलाड़ियों के जूते घटदार या कांटेदार तथा वाहन के टायर के ग्रिप होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं उसको भी देखते हैं। देखिए खिलाड़ियों के जूते घटदार या कांटेदार होती है क्योंकि इससे आगे बढ़ने पर घर्षण बल लगता है जिससे कि फिसल कर नहीं गिर पाते। देखिए अगर आपका खिलाड़ी के जूते में जो कांटेदार होती है, ठीक है, जो कांटेदार लगे होती है, ठीक है, अगर वो नहीं रहेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, इससे घर्षण बल उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप, उससे क्या होता है, घर्षण बल नहीं मिल पाएगा। और चूंकि हमें चलने के लिए या दौड़ने के लिए, खेलने के लिए क्या चाहिए, घर्षण बल की आवश्यकता है। ठीक है, अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएंगे हम, ठीक है, और गिर जाएंगे। ठीक है, फिर ठीक से हम खेल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कांटेदार उसमें लगे होती है ताकि उसमें घर्षण बल बढ़ सके और खिलाड़ी जो है आसानी से बिना स्लिप किए वो खेल सके। ठीक है, और गाड़ियों में भी सेम होते हैं, गाड़ी की जो टायर होती है उसमें जो ग्रिप्स लगे होते हैं, ठीक है, उसका भी यही कारण है। ठीक है, क्योंकि गाड़ी को भी चलने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता है। ठीक है, और अगर घर्षण बल अगर नहीं मिल पाएगा तो वो भी चल नहीं पाएगा। तो ग्रिप्स इसलिए लगे होते हैं ताकि घर्षण बल जो है बढ़ सके और गाड़ी आसानी से चल सके। अब मान लीजिए गाड़ी के जो है टायर जो है वो ग्रिप्स खत्म हो गया, ठीक है, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो घर्षण बल उसको नहीं मिल पाएगा, तो गाड़ी जो है आगे नहीं चल पाएगी। ठीक है, या अगर चलेगी तो ब्रेक लगाने से फिर वो रुकेगी नहीं। ठीक है, फिर वो चलते रह जाएगी, फिर स्लिप कर जाएगी, फिर तो दिक्कत है ना। ठीक है, चलिए फिर क्या क्वेश्चन है अगला, मशीन के घूमने वाले भाग में स्नेहक यानी कि ग्रीस या तेल डालते हैं। अब देखिए मशीन में ग्रीस या तेल क्यों डालते हैं, मशीन में ग्रीस या तेल का उपयोग करने से मशीन में घर्षण कम होता है, यानी कि मशीन में घर्षण को कम करने के लिए तेल या ग्रीस डालते हैं, जिससे मशीन सुचारू रूप से कार्य करती है तथा मशीन में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मशीन में अगर हम तेल या ग्रीस डालते हैं तो क्या होती है कि देखिए वहाँ पर जब मशीन बार बार घिसती है यानी कि जब रगड़ती है, ठीक है, तो उससे क्या होती है, घर्षण उत्पन्न होती है। और घर्षण अगर उत्पन्न होगा तो आपको ये पता है कि घर्षण उत्पन्न होने से क्या होती है,
गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि ताप उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे मशीन खराब होने की संभावना है, ठीक है। तो वो ना हो इसीलिए हम लोग उसमें तेल या ग्रीस डालते हैं, ताकि जो घर्षण जो है वो कम हो सके और साउंड भी ज़्यादा ना निकले, ठीक है, यानी कि ज़्यादा ज़ोर से आपका आवाज़ भी नहीं निकलेगा और ऊष्मा भी निकलेगा नहीं, ठीक है, जिससे ख़राब भी नहीं होगा, मशीन का जो पार्ट है वो ख़राब नहीं होगा, वो सुरक्षापूर्वक काम करेगा, ठीक है, बहुत दिन तक चलेगा, ठीक है, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में यह है कि घर्षण के दो महत्वपूर्ण गुण को बताइए। घर्षण का क्या गुण है, तो देखिए घर्षण के दो महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित है। नंबर 1, घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक है। देखिए घर्षण बल का फ़ायदा भी होता है, ठीक है, फ़ायदा ये है कि घर्षण बल जो है हमको चलने में सहायता करती है। अगर घर्षण बल रहेगा नहीं तो फिर हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा सतह है जो कोई एकदम फ्लोर है टाइल्स का, ठीक है, जहाँ पर पूरा तेल डाला हुआ है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे चलने का कोशिश करेंगे तो जो है आप स्लिप कर जाएंगे, ठीक है, यानी कि आप फिसल जाएंगे। कारण ये है कि उसके बीच घर्षण बल नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो पहला आंसर ये हो गया कि आपको बिना स्लिप किए बिना फिसले चलने में सहायता करती है। और दूसरा में कि इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु को आप पकड़ सकते हैं कब, घर्षण बल होगा तब, ठीक है। अगर कोई वस्तु में घर्षण बिल्कुल ही नहीं है, जैसे कोई चीज़ होता है जो बहुत ही पिछलन होता है, ठीक है, तो उसको पकड़ने में काफ़ी परेशानी होती है, मतलब डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, दिक्कत होता है पकड़ने में, ठीक है। या जैसे कोई चीज़ को लिखना है, लिखने में भी आपको क्या चाहिए, घर्षण बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा फायदा है, ठीक है, आप लिख सकते हैं 4-5 पॉइंट, जितना मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या 6 नंबर में क्या दिया है, घर्षण कम करने के 2 उपाय को बताइए, यानी कि घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि घर्षण जो है हमें उससे नुकसान होता है, ठीक है, तो हमें इसको कम भी करना पड़ता है। तो कैसे कम करेंगे, ठीक है, उसका क्या तरीका है। तो पहला है कि ग्रीस या तेल डालकर अधिक घर्षण वाली जगह से घर्षण को कम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि तेल या ग्रीस डाल करके घर्षण को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है, अभी भी क्वेश्चन में पढ़े हम लोग। दूसरा में क्या हो रहा है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के पृष्ठ से लुढ़का कर घर्षण को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। घर्षण को कम करने के लिए हम लोग उसको लुढ़का भी सकते हैं, ठीक है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ से लुढ़का कर घर्षण को कम किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि देखिए अगर एग्जांपल के लिए समझिए कि कोई बक्सा है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, आपके एक रूम से दूसरे रूम में उसको आप ठेल के ले जाएंगे, ठीक है, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ठीक है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ में अगर उसमें मान लीजिए आपका चक्खा लगा हुआ है, ठीक है, तो चक्खा लगा हुआ रहेगा यानी कि वो लुढ़कते हुए जाएगा, ठीक है, यानी कि चक्खा घूमेगा और वो जाएगा, तो उससे थोड़ा सा आसानी होता है, ठीक है, उससे घर्षण थोड़ा कम होता है और इजीली जो है हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ठेल के ले आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई मशीन हो गया, ठीक है, जैसे कि पंप हो गया या तो जनरेटर हो गया, ठीक है, तो किसी में क्या होता है ना कि उसमें चक्खा लगा हुआ रहता है, ठीक है, ताकि उसको हम इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करके ले जा सकें, उसको ढो सकें, ठीक है, ठेल करके ले जाएंगे उसमें, ताकि घर्षण कम होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दिया 7 नंबर में, एक मजदूर एक बक्से को धकेल कर दूसरे कमरे में ले जा रहा है, उसी समय एक और बक्सा को ऊपर रख दिया जाता है। अब मजदूर को दोनों बक्से को कमरे तक ले जाने में परेशानी हो गई, ठीक है, कारण दीजिए। तो देखिए इसका आंसर में क्या बोला जा रहा है कि एक मजदूर एक बक्से को धकेल कर दूसरे कमरे में ले जा रहा है, उसी समय एक और बक्सा उस बक्से के ऊपर में रखने पर बक्सा का वजन बढ़ जाता है। अब देखिए अगर एक बक्सा के ऊपर दूसरा बक्सा रख देंगे, दूसरा चढ़ा देंगे, तो वजन तो बढ़ना ही है उसका, ठीक है, तो वजन बढ़ जाता है और जिसके कारण बक्सा पर घर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक है, और जिससे जो है मजदूर दोनों बक्से ले जाने में कठिनाई होती है, ठीक है। देखिए बक्सा को अगर आप एक बक्सा के ऊपर जब आप दूसरा बक्सा उसमें चढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी कि रख देंगे, तो उससे क्या होगा, बक्सा का जो द्रव्यमान है यानी कि जो वजन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और वजन के बढ़ने से घर्षण भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब घर्षण बल अगर बढ़ जाएगा तो आपको जो है उसको ले जाने में, धकेल कर ले जाने में जो है आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, तो यही इसका आंसर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है 8 नंबर, एक फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी जूता के बिना खेल रहे हैं, अचानक जोर की वर्षा हो गई, मैदान गीला हो गया, उनको खेलने में कैसी परेशानी होगी। पहले सिंपल क्वेश्चन है, कोई खिलाड़ी जो है मैदान में खेल रहा है, एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कोई फुटबॉल का प्लेयर है, ठीक है, और वो मैदान में खेल रहा है, ठीक है, और वो मैदान में जो है बिना जूता का ही खेल रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो कि उससे क्या परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए जब पानी जब गिर जाएगा, पहले इसका आंसर देख लेते क्या दिया है, एक फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी बिना जूते के खेलने पर बारिश आने से फिसल सकता है, क्योंकि खिलाड़ी के पैर और मैदान की सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कम हो जाता है, जिससे खिलाड़ी फिसल जाता है। देखिए बताया जा रहा है कि जो खिलाड़ी है बिना जूता का जो खेल रहा है, ठीक है, तो जब पानी गिर जाएगा तो सतह में जो घर्षण बल होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और उसको उससे स्लिप होने के चांस यानी कि फिसलने के चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है, तो यही कठिनाई होगी, घर्षण बल कम हो जाती है और वो फिसल कर गिर सकता है, ठीक है, इसीलिए जूता पहनकर खेलता है, ठीक है। चलिए ये समझ गए।
आगे देखते हैं क्या 9 नंबर में, वर्णन कीजिए कि तरल एवं दाब में गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है या क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो तरल एवं दाब में गति करने वाली वस्तु की विशेष आकृति बनी होती है जिससे तरल और दाब से उत्पन्न घर्षण को बल को कम किया जा सके। ठीक है, यानी कि जो तरल पदार्थ होती है, ठीक है, तो उसमें गति करने वाली वस्तु को घर्षण बल कम करने के लिए जो है उसको विशेष प्रकार की उसको आकृति उसको दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिए पानी में, ठीक है, तो पानी में जो जहाज होता है, ये जो पनडुब्बी होता है, उसका कुछ स्पेशल शेप होता है, कुछ अलग ही उसका आकार होता है। ठीक है, जिससे जो है घर्षण उसको कम हो सके। ठीक है, जैसे कि अगर पानी में जो लोग पानी में तैरते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर आपको पानी में तैरना होगा, ठीक, आप कुछ अलग से अपना शेप को बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका आकृति है वो कुछ परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें होता है। उसके बाद देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन 10 नंबर, व्याख्या कीजिए कि सी, ये पर सर्पी होगा, ठीक है, यहाँ सी लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, क्यों? तो देखिए, किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसकी सर्पी घर्षण की माप होती है। सर्पी घर्षण माने क्या हुआ कि कोई वस्तु जो है कुछ चाल से गतिशील कर रहा है, तो उसी चाल से गति में रखने के लिए, यानी कि कंटिन्यू जो है वो लगातार गति करते ही रहे। ठीक है, तो उस घर्षण को हम लोग सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, और जब वस्तु सरकना आरंभ करता है, जब वस्तु क्या होता है, सरकना आरंभ करता है, तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, यानी कि जब मान लीजिए वस्तु स्लिप कर रहा है, यानी कि जब वस्तु गति कर रहा है, ठीक है, तो जब गति करेगा तो देखिए दोनों, यानी कि जो वस्तु गति कर रहा है और जिसके ऊपर में गति कर रहा है, तो उसके बीच में जो सतह है, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको आपको हम यहाँ पर छाप के बता रहे हैं, ये एक सतह है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई वस्तु है। ठीक है, तो ये जो सतह है आपका, ठीक है, चूँकि ये वस्तु गति करेगी, ठीक है, तो जब गति करेगी तो ये अभी यहाँ पर है, अब ये वस्तु फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर कभी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सतह है जहाँ पे दोनों आपस में संपर्क में है, तो ये सतह के बीच में उतना समय ठीक से नहीं मिल पाता है। ठीक है, ताकि जो है दोनों एक दूसरे को पकड़ पाए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि उसके पृष्ठों के संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क एक दूसरे में घुस सके। ठीक है, और इसीलिए सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। ठीक है, और स्थैतिक घर्षण मैंने क्या हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई सतह है और यहाँ पर कोई वस्तु रुका हुआ है। ठीक है, तो ये वस्तु रुका हुआ है, तो रुका हुआ है, तो यहाँ पर जो वस्तु का और सतह का जो संपर्क है, ठीक है, ये अच्छा से क्या हो रही है, एक दूसरे को पकड़ पा रही है। ठीक है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए इसमें घर्षण ज़्यादा होता है और वही सर्पी घर्षण में जो है आपको कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोला जा रहा है कि कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है। ठीक है, तो देखिए, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर छिड़काने से कैरम की सतह चिकनी हो जाती है और घर्षण बल कम होता है। ठीक है, देखिए, अगर आप कैरम खेलते हैं तो आपको क्या करना है कि सतह बिल्कुल ही चिकना चाहिए, यानी कि जितना सतह चिकना रहेगा, प्लेन रहेगा, उतना ही ईजिली जो है आराम से खेल सकते हैं। ठीक है, और सतह अगर उबड़ खाबड़ रहेगा, यानी कि ठीक से प्लेन नहीं रहेगा, घर्षण अगर ज़्यादा रहेगा तो खेलने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो तेल उसमें इसलिए तेल बोल रहे हैं, पाउडर उसमें इसलिए डालते हैं ताकि उसका जो है घर्षण बल थोड़ा कम कर सकें। ठीक है, और इजीली हम लोग खेल सकें। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है कि जैसे कि मोबाइल में भी बहुत सारा गेम खेलते हैं, तो मोबाइल में बहुत सारा गेम खेलने के लिए भी उसमें पाउडर छिड़काते हैं। ठीक है, और ख़ास करके जैसे कि अभी का जो टाइम है आजकल, तो अभी के समय में ज़्यादातर बच्चे जो है फ्री फायर खेलते हैं। ठीक है, तो उसको भी खेलने के लिए लोग उसमें क्या करते हैं, बच्चे पाउडर हमेशा जेब में लेके घूमते हैं। ठीक है, और जब भी खेलना होता है तो पाउडर डालते हैं और फिर खेलते हैं। इससे क्या होता है, उनको घर्षण बल कम होता है और वो इस आसानी से जो है उसको खेल लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, औरत क्यों अपनी चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन का पानी मल लेती है। ठीक है, तो औरत अपने हाथों में चूड़ी पहनने के पहले तेल या साबुन लगाती है जिससे चूड़ी और हाथ की त्वचा के बीच घर्षण बल कम हो जाए। ठीक है, ताकि वे चूड़ी आसानी से पहन सके। ठीक है, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि औरत तो जब चूड़ी पहनती है ना, तो चूड़ी आसानी से हाथ में नहीं घुसती है, तब क्या करती है, वो साबुन या साबुन का पानी में जो है अपना हाथ को मल लेती है, यानी कि साबुन का पानी लगाती है। इससे क्या होता है कि हाथ का जो घर्षण है वो बिल्कुल ही क्या होती है, हाथ पूरा पिछलन हो जाती है और घर्षण बल कम होती है। ठीक है, इससे जो चूड़ी है वो आसानी से जो है वो क्या हो सके, घुस सके, बिना चूड़ी का टूटे। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, तो जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन इसके। अगर आपको कोई चीज़ का दिक्कत हुआ है, समझ में नहीं आया है, ठीक है, या कोई चीज़ अगर आपको हम समझा नहीं पाए हैं, ठीक है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं। ठीक है, आपका जो है जवाब देने के लिए हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।